एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में कक्षा 7 और 8 का जो दोनों क्लास में लेसन 2 काइंड्स ऑफ सेंटेंस है उसका आज आखिरी अर्थात 5वां जो है वाक्य के प्रकार के बारे में बताया जाएगा। आपको 4 बता दिया गया है, कौन कौन उच्चार हैं। एसर्टिव सेंटेंस का वीडियो भेजा गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भेजा गया है, इंपरेटिव का भेजा गया है और जो पिछला वीडियो था वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। और आज कक्षा 7 और 8 के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस वाक्य का जो 5वां प्रकार है ऑप्टेटिव सेंटेंस वो जो है आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। आप ध्यान देंगे। सबसे पहले जानिए ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? कामना सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? कामना सूचक वाक्य। कामना सूचक वाक्य इसका हिंदी होता है और ऐसे अंग्रेजी में ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए कामना सूचक वाक्य को कैसे आप जानेंगे, कैसे आप पहचानेंगे, कैसे उसका प्रयोग करेंगे, अब उसके बारे में आपको बताया जाएगा। देखिए कामना सूचक वाक्य से कामना इच्छा जिसको कहा जाता है, विश, प्रे, प्रार्थना, यानी कामना का भाव प्रकट होगा, प्रार्थना का भाव प्रकट होगा और अभिशाप। अभिशाप मतलब किसी को हम गुस्सा होकर के जो श्राप दे देते हैं वहीं जो है अभिशाप हो जाता है, वहीं अभिशाप कहलाता है। तो ये भाव प्रकट होगा, यानी ध्यान दीजिएगा। कामना सूचक वाक्य से क्या प्रकट होगा? कामना, इच्छा, प्रार्थना या अभिशाप के भाव प्रकट होंगे। पहली बात, कामना सूचक वाक्य में पहली बात जो है याद रखिए कि कामना सूचक वाक्य से कामना, इच्छा, प्रार्थना या अभिशाप के भाव प्रकट होते हैं। फिर इसके बाद उसमें दूसरी बात याद रखिए, यह प्रायः में, यम ए वाई में से जो है प्रारंभ होता है। ध्यान देंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रायः किससे प्रारंभ होता है? में से, यम ए वाई में से प्रारंभ होता है। फिर इसके बाद एक बार ध्यान रखिएगा, वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन संबोधन का चिन्ह लगा रहता है। ध्यान देंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन संबोधन का चिन्ह अवश्य लगा रहता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक बार पुनः जो है आप उसको समझ लीजिए ताकि कहीं आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस कामना सूचक वाक्य, इसको हिंदी में जो है कामना सूचक वाक्य कहा जाता है, अंग्रेजी ऑप्टेटिव सेंटेंस है। लेकिन कामना सूचक वाक्य से जो है कामना, इच्छा, प्रार्थना या फिर अभिशाप का भाव प्रकट होता है। दूसरी बात याद रखिए, यह प्रायः में, यम ए वाई में से प्रारंभ होता है और वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी जो है उसमें संबोधन का चिन्ह लगा रहता है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसको संबोधन का चिन्ह कहा जाता है, हिंदी में संबोधन का चिन्ह लगा रहता है। अब देखिए जैसे वाक्य को देख लीजिए, मे यू लिव लॉन्ग, देख रहे हैं ना, में से प्रारंभ हुआ है, संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, तो यह वाक्य क्या है? ऑप्टेटिव है। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? ईश्वर करे तुम्हारी लंबी आयु, दीर्घ आयु, मतलब ईश्वर करें तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो ये जो है क्या हो रहा है? कामना प्रकट हो रहा है। इस वाक्य में क्या है? कामना है। ये कामना प्रकट हो रहा है, कामना की जा रही है कि आपकी उम्र लंबी हो। तो अब देखिए इसमें मान कामना सूचक वाक्य से जो है कामना प्रकट होता है, कामना नहीं प्रकट होगा तो प्रार्थना रहेगा, प्रार्थना नहीं रहेगा तो अभिशाप रहेगा। तो देखिए इस पहले वाक्य में क्या प्रकट हो रहा है? कामना प्रकट हो रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करें। अब देखिए गॉड शब्द आ गया है
तो गॉड से हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, ठीक ना, प्रार्थना करते हैं। तो अब इस वाक्य में जो है क्या प्रकट हो रहा है, में से प्रारंभ है, प्रार्थना हो रहा है, तो ये दूसरे वाक्य में क्या है, प्रार्थना है, ठीक है। इस तरह से जो है समझेंगे। तो अब इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, भगवान तुम्हारी सहायता करें। अब तीसरा वाक्य देखिए, मे यू गो टू हेल। हेल मीन्स क्या होता है, नरक। क्या कर रहा है कि ईश्वर करे तुम नरक में जाओ, तो यह क्या प्रकट हो रहा है, अभिशाप का भाव प्रकट हो रहा है। किसी को नरक में जाने का जो है अभिशाप दिया जा रहा है। तो ये जो तीसरा वाक्य है इसमें क्या प्रकट हो रहा है, अभिशाप हो रहा है, अभिशाप का भाव प्रकट हो रहा है। तो इस तरह से जो है आप समझेंगे कि जो है कामना सूचक वाक्य से जो है कामना, प्रार्थना या अभिशाप का भाव प्रकट होगा, और ये में से प्रारंभ होगा, अंत में जो है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर लगा रहेगा। और आपका क्लास 7th और 8th का जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस है आज समाप्त होता है। आप जो पढ़े हैं, आपको जो पांचों जो वाक्य के प्रकार का जो वीडियो बनाकर आपके सामने जो भेजा गया है ऑनलाइन क्लास में, आप उससे पढ़ेंगे और उसी आधार पर होमवर्क इसको अवश्य करना है। अभी विद्यालय जब खुलेगा आपका सारा होमवर्क चेक होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, हाउ गुड इट इज, इसके आगे आपको क्या करना है, होमवर्क में बताना है सेंटेंस और इसका जो है काइंड्स, और इसका जो है काइंड्स बताना है कि ये जो है कौन सा वाक्य का प्रकार है। और दूसरा देख लीजिए, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, शी डज नॉट कुक फूड, सिट डाउन, माय मदर हैज कम, लर्न योर लेसन डेली, मे यू टॉक इन द क्लास, संबोधन का चिन्ह। और आप इसको पढ़ करके अपने जो है ज्ञान के आधार पर इसको करेंगे, और जो सेंटेंस है, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है आप समझ गए होंगे। इसी तरह से इसके होमवर्क को कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।